हेलो बच्चों, ये क्लास 3 हिंदी रीडर की क्लास है और इसमें हम जो चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो कुछ यात्रा के बारे में बताया गया है। बच्चों, कहीं की भी यात्रा करें, कहीं भी अपने स्टेट को छोड़ के किसी दूसरे जब राज्य में या देश में हम जाते हैं तो क्या होता है, उससे हमारा मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है यात्रा करने से, और एक नई स्फूर्ति शरीर में आ जाती है। वहाँ की हम बोल चाल यानी भाषा, वहाँ की संस्कृति के विषय में, वहाँ के खान पान पहनावे के बारे में हम जानते हैं। मान लीजिए आप वैष्णो माता जाते हैं यानी कि कश्मीर जाते हैं, तो कश्मीर का खान पान और वहाँ की कल्चर जो है, वहाँ का जो संस्कृति है उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि हमारा देश जो है वो विभिन्न भाषा भाषी लोगों का एक समूह है, समीकरण है, जिस देश में बहुत सी विभिन्न जातियों के लोग और बहुत से धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं। हर एक की अपनी संस्कृति होती है, अपना पहनावा होता है, अपनी एक वेशभूषा होती है जिसके बारे में हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम चेन्नई गए, वहाँ पे हमने रामेश्वरम, जहाँ पे रामचंद्र जी ने रामेश्वरम मंदिर की स्थापना की थी, वहाँ गए तो वहाँ के लोगों का पहनावा क्या है कि शर्ट और लुंगी है। कश्मीर का पहनावा क्या है, वहाँ के लोग सलवार और फिरन ये सब पहनते हैं। पंजाब के लोग क्या पहनते हैं कि वहाँ के लोग जो है वो कुर्ता पजामा और लुंगी बांधते हैं, नागरा पहनते हैं। तो हर स्टेट का अपना खान पान होता है, अपना पहनावा होता है, अपनी भाषा होती है, अलग अलग होती है। तो यही चीज़ जो है हमारे देश को एकता में बांध के रखती है कि हम विभिन्न धर्म के लोग होते हुए भी, भाषा के अलग अलग उनकी भाषाएं हैं, ये सब होते हुए भी हम अनेकता में एकता के सूत्र में हम पिरोए हुए हैं। तो कुछ इस चैप्टर में भी आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि इसमें लेखक ने नैनीताल की यात्रा का बहुत ही रोचक वर्णन किया है कि जब वो बाहर जाता है तो क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्रों के देखता है, और यात्रा करते समय हम बहुत से ऐसी जगहों को देखते हैं जो हमने कभी नहीं देखी होती है। तो इस चैप्टर में भी लेखक ने अपनी नैनीताल की यात्रा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि नैनीताल का नाम नैनीताल क्यों पड़ा और वहाँ की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है वो क्या है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। एक स्थान पर रहते रहते मनुष्य ऊब जाता है, अतः इससे उबरने के लिए यात्रा अति महत्वपूर्ण है। यात्रा जहाँ व्यक्ति की नीरसता को दूर करती है, वहीं दूसरी ओर जीवन के प्रति नया उत्साह भी भरती है। इतना ही नहीं, यात्रा से नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं और नए नए लोगों से संपर्क होता है। परिवर्तन की इस भावना से प्रेरित होकर हमने इस बार गर्मियों की छुट्टी में 1 सप्ताह के लिए उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल जाने का मन बनाया। परीक्षाएं समाप्त होने के बाद उनका परिणाम घोषित होते ही गर्मियों के अवकाश की घोषणा की गई। गर्मियों की छुट्टियां होते ही हमने नैनीताल की यात्रा शुरू की। देखिए बच्चों, जब हम एक स्थान पर रहते हैं तो मन ऊब जाता है, और गर्मी की छुट्टियों का हम इंतज़ार करते हैं कि हमें, बहुत से बच्चे अपने नाना नानी के यहाँ जाते हैं, बहुत से बच्चे अपने मौसा मौसी के यहाँ जाते हैं, बहुत से बच्चे जब कहीं रिश्तेदार के यहाँ जब नहीं जा पाते हैं तो क्या करते हैं कि वो कहीं दूसरी जगह घूमने चले जाते हैं। तो एक स्थान पर रहते रहते मन जो है वो ऊब जाता है, और उससे हमें दूर करने के लिए क्या होता है कि हम कहीं न कहीं जाने का प्रोग्राम छुट्टियों में बना लेते हैं। इसी तरह इसमें भी लेखक ने क्या किया कि उसने भी उत्तराखंड में स्थित नैनीताल जाने का अपना प्रोग्राम बनाया गर्मियों की छुट्टी में, और जैसे ही छुट्टियों की घोषणा हुई वैसे ही उसने
यात्रा की तैयारी जो है वो शुरू की। घर से हमने रिक्शा किया और रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर पिताजी टिकट की लाइन में टिकट लेने के लिए खड़े हो गए। मैं अपनी माताजी के साथ सामान की देखरेख करता रहा। पिताजी टिकट लेकर आए और हम प्लेटफार्म पर पहुँचे। हमारे प्लेटफार्म पर पहुँचते ही घोषणा हुई, नैनीताल जाने वाले यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुँचे। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुँचने ही वाली है। गाड़ी में बहुत भीड़ थी। हम लोग ने जैसे तैसे धक्का मुक्की के साथ डिब्बे में प्रवेश किया और सीट ग्रहण की। मैं खिड़की की ओर बैठा। इसमें लेखक क्या कहता है कि गर्मियों की छुट्टी में जब हम घर से पिताजी निकले तो वो प्लेटफॉर्म पे पहुँचे और वहाँ पे टिकट लिया। टिकट ले करके देखा कि ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रही है और वहाँ पर पहुंचकर ट्रेन आई और उसमें सभी लोग बैठे। ट्रेन में भीड़ होने की वजह से तो एक दूसरे को धक्का लगता रहता है कि एक दूसरे आपस में भिड़ते रहते हैं। तो किसी तरह इस मशक्क़त के बाद जो लेखक है वो ट्रेन में किसी तरह बैठा। थोड़ी देर पश्चात गाड़ी ने सीटी बजाई। गाड़ी धीरे धीरे रेंगने लगी, लेकिन कुछ देर बाद गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार पर थी। मैंने खिड़की से देखा कि वृक्ष, खेत आदि इतनी तेज़ी से दौड़ते नजर आ रहे थे कि गाड़ी के चलने का पता ही नहीं चल रहा था। पूरी रात रेल की असुविधा से जूझते हुए दूसरे दिन लगभग 12 बजे दोपहर को हम काठगोदाम पहुँचे। काठगोदाम से आगे की यात्रा बस द्वारा करनी थी, इसलिए हम लोगों ने रेलगाड़ी को यहीं पर छोड़ दिया और रिक्शे से बस स्टैंड की ओर चल पड़े। हम बस स्टैंड पर पहुंचे थे कि एक बस आई और उस बस का कंडक्टर आवाज़ लगा रहा था, नैनीताल नैनीताल। मतलब जो यात्री थे वो कहाँ काठगोदाम तक गए और दोपहर 12 बजे जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ से उनको आगे की यात्रा जो थी वो बस से करनी थी। तो वहाँ से उन्होंने रिक्शा किया और बस स्टैंड पहुँचे। बस में यात्रा करते समय मुझे चक्कर आने लगते थे, इसलिए मैंने खिड़की की ओर अपनी सीट ग्रहण की। बस ने चलना प्रारंभ किया। बस पहाड़ियों के टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए नैनीताल की ओर बढ़ने लगी। मैं बस की खिड़की के पास बैठा ऊंची ऊंची पहाड़ियों, वृक्षों तथा घाटियों की अनुपम शोभा को देखता रहा। रास्ते में वीर भट्टी नामक स्थान पर टोल टैक्स अदा करने के लिए बस थोड़ी देर रुकी। फिर बस से चलते हुए लगभग दिन के 2 बजे हम नैनीताल पहुँचे हैं। नैनीताल की मनोहर प्रकृति ने मन की सभी बेचैनी को दूर कर दिया। नैनीताल के विकास में इतिहास और कल्पना दोनों के ही अस्तित्व का समावेश है। इस स्थान पर नैना देवी का ही महत्व है, अतः उसी देवी के नाम पर इसका नाम नैनीताल पड़ा। अब इसमें देखिए लेखक क्या कहता है कि किसी तरह हम नैनीताल की बस में बैठे इस ट्रेन की असुविधा को झेलते हुए, और जब हम उसमें बैठे तो बस चलने लगी तो क्या हुआ कि नैनीताल में ऊंची ऊंची बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ हैं और हरे हरे वृक्षों से वो घिरा हुआ है और वहाँ की जो सुंदरता है वो अनुपम है, वो देखते ही बनती है। तो लेखक उसी प्रकृति का मतलब वहाँ पे ये समझ लीजिए कि प्रकृति का साक्षात दर्शन होता है, हमें ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। वहाँ पे क्या है कि नैना देवी के नाम का एक मंदिर है और उन्हीं के नाम पर ही नैनीताल का नाम नैनीताल पड़ा। नैना देवी के नाम पर ही नैनीताल का नाम नैनीताल पड़ा। नैनीताल नैनी झील के चारों ओर बसा हुआ है। यह झील बहुत लंबी चौड़ी है। इसकी चारों ओर सड़कें बनी हुई हैं। हमने इस झील को देखने के लिए कुछ घोड़े किराए पर लिए। हम लोगों ने झील के चारों ओर चक्कर लगाया। तत्पश्चात एक नाव में बैठकर झील का भ्रमण किया। रात्रि का समय था, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी। झील का पानी चांदी की तरह झिलमिलाता हुआ बहुत ही आकर्षक लग रहा था। या जब लेखक वहाँ नैनीताल गया तो वहाँ पे नैनी झील, एक झील है जिसका नाम नैनी है और उसी झील के मतलब नदी टाइप की एक है, उसी झील के चारों ओर जो है वो नैनीताल बसा हुआ है। नैनीताल की जो झील पे रात का समय होता है और जो चांद की चांदनी होती है, वो जब उसकी किरणें जो हैं पानी पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो चारों तरफ चांदी सी
बिछ गई हो और उसकी सुंदरता देखते हुए ही बनती है। इसी का वर्णन लेखक ने किया है। नैनी झील के अतिरिक्त यहाँ पर 7 ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो मनोरंजन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन पहाड़ियों में चाइना पीक का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 8,659 फीट है। वहाँ के व्यक्तियों का कहना है कि यदि मौसम साफ रहे तो यहाँ से खड़े होकर चीन को देखा जा सकता है। इस प्रकार हम 1 सप्ताह की यात्रा के पश्चात अपने घर वापस लौट आए। रह रहकर नैनीताल की स्मृतियाँ हमें आनंद सागर में डुबोए जा रही थी। इसमें लेखक जब वहाँ पे गया, वहाँ पे बहुत सी झील देखी, पहाड़ियाँ देखी और वहाँ पे जो मेन पहाड़ियाँ हैं वो 7 पहाड़ियाँ, उनमें से चाइना पीक नामक पहाड़ी जो सबसे ऊंची है, जिसकी ऊंचाई है 8,659 फीट ऊंची है और उस पे मौसम साफ़ रहे, यानी कोई वहाँ पे कोहरा या कुछ धुंधला टाइप का ना दिखाई दे, तो वहाँ से चीन को साफ देखा जा सकता है। और लेखक को वहीं जब वो देख लेता है वहाँ की सुंदरता को अपने मन मस्तिष्क में बिठा करके वो अपने घर वापस आता है, तो रह रह करके उसे नैनीताल की यात्रा की स्मृतियाँ यानी याद आती है। घर आने के बाद हमें इस यात्रा से होने वाले लाभों का पता चला। इसमें प्रथम ये कि स्थान परिवर्तन से नीरसता दूर होती है। दूसरे, नैनीताल के रमणीय स्थानों को देखकर मन में नवीन उमंग और उत्साह का जन्म हुआ। फलस्वरूप मेरा मन पढ़ाई लिखाई में और अधिक लगने लगा। तीसरे, नैनीताल में नए नए लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। विभिन्न भाषा भाषी लोगों के संपर्क में आने से नवीन अनुभव प्राप्त हुए। अतः नैनीताल की यात्रा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। तो इसमें क्या बताया कि जब वो नैनीताल से घर वापस आया तो उसका वो लेखक कह रहा है कि वहाँ से वापस आने के बाद उसका मन जो है वो पढ़ाई लिखाई में लगने लगा और वहाँ की स्मृतियाँ जो यादें हैं वो रह रह करके उसको प्रफुल्लित कर रही थी, रोमांचित कर रही थी। और क्या होता है कि जब हम कहीं पे घूमने फिरने जाते हैं तो हम उसकी नीरसता यानी जो एक उदासी चेहरे पे आ जाती है, एक ही जगह पे रहते, वो दूर हो गई और जो उसका नई नई जो उसकी उमंगें थी वो क्या हुआ, वे और उसमें जोश उत्पन्न हुआ और वो फिर से अपने एक नई स्फूर्ति के साथ काम पे लग गया। उत्साह के साथ में वो अपनी काम पे लग गया और अपनी अस्तित्व को यानी कि विद्यमानता को प्रकट करने लगा कि हाँ, नैनीताल जो राज्य है वो कितना खूबसूरत है, कितना रमणीय है। और बच्चों, ये चैप्टर आपका पूरा होता है। इस चैप्टर से यात्रा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें समय समय पर विभिन्न स्थानों की यात्रा को करना चाहिए, जिससे हमें नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, नए लोगों के संपर्क में आने का मौका मिलता है और वहाँ की संस्कृति के विषय में भी हम जानने का हमको मौका मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमें तभी पता चलेंगी जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने फिरने जाएंगे और हमारा जो मन है वो एक नई स्फूर्ति के साथ, नए उमंग के साथ क्या होगा, एक नई स्फूर्ति हमारे शरीर में आएगी। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका पूरा होता है और इस चैप्टर में आपको वही करना है, कोई प्रश्न उत्तर शब्दार्थ कॉपी पे करना है और एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है और उसी से आपको पढ़ना है।